दोस्तों जय हिंद। जीके जीएस का जो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं एसएससीजीडी का, ठीक है, उसमें हम 33 अभी तक सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कर रहे हो खुद से तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करना शुरू कर दो मेरे भाई। अभी वर्तमान में जो कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से अगर तैयारी अभी से नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुजाता महापात्रा, प्रश्न है 24 जनवरी 2023 का तीसरे शिफ्ट का। ठीक है, सुजाता महापात्रा ने एक्स के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, तो किस नृत्य के लिए ऐसा पूछ रहा है? आधुनिक नृत्य, कथक, ठीक है, फ्यूजन डांस, ओडिसी। देखो, अगर मुझे नहीं भी पता होता ना तो ये चीज मुझे पता है कि सुजाता जो महापात्रा है ना, तो ये महापात्रा जो टाइटल है ना वो होता है अपने उड़ीसा में ही। ठीक है, तो हम सीधा टिक कर देते। ठीक, याद रखना। केलुचरण महापात्रा इसका बहुत फेमस नाम है। ठीक है, ओडिसी से संबंधित है ये व्यक्ति। ठीक, केलुचरण महापात्रा। तो सुजाता महापात्रा भी किससे संबंधित हो गए हैं? तो ये ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, 2017 में इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कथक का नाम आ गया है तो कथक का रिलेटेड दो तीन देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? तो है बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज बहुत फेमस नाम है। शंभू महाराज, है ना, शंभू महाराज। ठीक, निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? ठीक है, कौन किया है? तो ये किया है ग्लासगो। ग्लासगो नहीं, गोल्ड कोस्ट नहीं, दिल्ली नहीं किया है। ठीक है, दिल्ली किया था 2010 में। ठीक है, सॉरी 2010 में। ठीक, इसके बारे में बहुत नाम सुने होंगे। इसमें जो घोटाला हुआ था उसके वजह से बहुत चर्चे में था। ठीक है, अपने देश में। ठीक है, 2010 में नई दिल्ली। ठीक, बर्मिंगम में, एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है? बर्मिंगम में राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी। राष्ट्रमंडल खेल वो, राष्ट्रमंडल देश वो है जहां पे कभी ना कभी भारत, भारत नहीं, ब्रिटेन का शासन रहा था। ठीक है, तो अपने देश भारत में भी। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति होता है ना, मतलब राजा जो होता है ना, वही होता है इसका प्रमुख। ठीक है, ब्रिटेन का। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो चार्ल्स तृतीय। ठीक है, चार्ल्स तृतीय। ठीक, 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, ठीक है, 22 तो हो गया, 26 में जो होगा वो 26 में कहाँ पे आयोजन होगा? तो वो याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, विक्टोरिया में होगा, याद रखना। अच्छा, इसमें अपना देश कितने नंबर पर था? तो भारत था चौथे नंबर पर। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में हम कितने नंबर पर थे? चौथे नंबर पर। 61 गोल्ड, सॉरी हाँ 61 टोटल, और गोल्ड कितने? 22। पहला देश कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा मेजबान देश इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और दूसरा देश इंग्लैंड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, यह हिंदू माह के किस मतलब हिंदू माह में कौन सा माह में मनाया जाता है इसको, है ना? तो चैत्र, कार्तिक, फागुन नहीं, भाद्रपद में। एक्चुअली ये कब मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में मनाया जाता है ना, अगस्त सितंबर में। ठीक, और इस महीने को क्या बोलते हैं? भाद्रपद। ठीक, अगर मेरे भाई कोई कमेंट करता है, ठीक है, ये सबसे फेमस मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है कहाँ पे? वैसे तो पूरा देश में मनाया जाता है लेकिन महाराष्ट्र में, है ना, याद रखना। ये 10 दिवसीय त्यौहार है। ठीक, 10 दिवसीय, भगवान गणेश का जो है वो जन्म के सम्मान में। ठीक है, जन्म को मनाने, मतलब होता है, इसलिए हम इसको मनाते हैं गणेश चतुर्थी। ठीक है, याद रखना, 10 दिवसीय त्यौहार है। महाराष्ट्र का नाम आया है तो महाराष्ट्र रिलेटेड और भी आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है 3 दिवसीय दौरे पे। ठीक है, और विधान परिषद का 100 दिवस हो गया है, 100 वर्ष हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो है वो सम्मान हुआ था, समारोह आयोजन हुआ था।
सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो वो अंक के लिए, रक्षात्मक कौशल के लिए, फेंकने का कौशल। एक्चुअली ये साधारण दंड का है। ठीक है, तो खेल से जुड़े हुए शब्द के बारे में, हालांकि सीडो का नहीं था उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी खेल से जुड़े हुए शब्द के बारे में एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है वो बार बार पूछता है। ठीक है, और जब पूछेगा तो 2 नंबर का जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लेना, याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा कठिन होता है लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार पढ़ लेने के बाद आप कभी कभी रिवीजन कर लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, याद रखना साधारण दंड के लिए सीडो। ठीक है, और अगर कोई बड़ा दंड हो तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गंभीर। अगर कोई उल्लंघन कोई करता है, उसके लिए कोई दंड दे, तो उसका नाम क्या है? तो हंसोकू। ठीक है, हंसोकू। ठीक है, हंसोकू, हंसोकू मेक। ठीक है, ये जापानी है शब्द भी और जापानी है जूडो भी। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता एक्स के सम्मान में महिलाओं के द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो मोहिनी जो है वो किसके अवतार के लिए किया जाता है? तो भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, याद रखना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल। ठीक है, केरल का एक और है क्या? तो कथकली। ठीक है, कथकली, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहिनी अट्टम से संबंधित व्यक्तियों की बात करें अगर, तो हम फटाफट थोड़ा बात कर लेते हैं, कम से कम 2-2 नाम देख लेंगे दोनों का। ठीक है, बहुत फेमस नाम है, कल्याणी कुटी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, ये प्रश्न पूछता है बार बार। ठीक है, इससे पहले भी कभी देखे होगे अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो। कल्याणी कुटी अम्मा। इसके बाद एक और बात करें अगर, तो सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा। ठीक है, सुनंदा नायर। ठीक है, गोपिका वर्मा। ठीक, याद रखना। और कथकली से रिलेटेड एक था ना, कुरु, है ना, कुरु के बारे में नाम आया था, कुरु चरण, तो याद रखना। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनरई विजयन। ठीक है, राज्यपाल कौन? तो राज्यपाल वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। मोठ की मस्जिद का निर्माण, ठीक है, किस शासक के शासनकाल में हुआ था? एक्चुअली इसका निर्माण जो है वो कहाँ कब हुआ? तो 1505 में हुआ। कब? 1505 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, प्रधानमंत्री थे किसके शासनकाल के? ठीक है, प्रधानमंत्री था कौन? ठीक है, प्रधानमंत्री था भाई ये। ठीक है, उसका क्या नाम था? तो नाम था वजीर मियाँ। ठीक है, वजीर, वजीर तो प्रधानमंत्री ही है, वजीर मियाँ भोइया। ठीक, मियाँ भोइया जो है वो कराया था 1505 में। किसका निर्माण? मोठ की मस्जिद का निर्माण 1505 में। और 1489 से, ठीक है, 1517 तक कौन था? तो 1517 तक सिकंदर लोदी। ठीक है, लोदी वंश का शासक, बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। 1526 में तक इसका शासन चला। ठीक है, इब्राहिम लोदी तक, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हो गया। ठीक है, भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखो, मेघालय राज्य की नहीं, भारत की ही सबसे अधिक वर्षा होती है। ये वीडियो वाला नहीं, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? धरती पे, तो वो वाला नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो वो होती है मासिन राम में। ठीक है, याद रखना। कहाँ पे? तो मेघालय में ही। दूसरा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है चेरापूंजी में, और वो भी जो है वो कहाँ पे है? तो वो भी है मेघालय में ही। ठीक है, याद रखना। जोवाई जो है ना, जोवाई, वो खासी जनजाति है, उसकी एक उप जनजाति है। ठीक है, उसी के घर जो बनते हैं ना, घर, उसी के जो घर का जो प्रकार है उसको जोवाई कहते हैं। ठीक है, याद रखना। कौन सा? तो खासी जनजाति के एक उपजाति है। ठीक है, जिसको बोलते हैं उपजाति का नाम क्या है? तो पनार। ठीक है, पनार, जैसे बनिया होता है ना, बनिया, उसकी उपजाति है मोदी, बर्नवाल, है ना, गुप्ता, ये सब।
तो उसी तरह पनार जो है वो खासी जनजाति का क्या है, उपजाति है, और इसी के घर को क्या बोलते हैं, जोवाई। शिलांग राजधानी है। बाघमारा जो है, बाघमारा वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखना। मेघालय की बात आई है तो कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री, कॉनरेड संगमा, ठीक है। और राज्यपाल जो है वो कौन है, तो विजय शंकर, ठीक है, CH, विजय शंकर, ठीक, याद रखना। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भारत के से पहले पूरी दुनिया में, ठीक है, सबसे पहला कौन था, तो स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक। ये किसका था, तो रसिया का था, ठीक है। और रसिया के ही सहयोग से भारत जो है वो पहला, भारत का स्वदेशी निर्मित है ये आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखना। इसको विकसित कौन किया, तो इसरो बनाया, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में, ठीक है। किसके सहयोग से, ऐसे तो भारत सरकार किया है, लेकिन किसके सहयोग से, तो विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है, याद रखना, विक्रम साराभाई के सहयोग से इसकी स्थापना की गई, इसरो की, भारत सरकार ने किया है, ठीक है, 1969 में, ठीक है। आर्यभट्ट को रसिया के सहयोग से छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है, 75 में, याद रखना। और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और आर्यभट्ट का जो नामकरण है वो आर्यभट्ट इंदिरा गांधी नहीं किया था, ठीक है। ये महान गणितज्ञ हैं भारत के और खगोल शास्त्री भी हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल की पहली परत कौन सी है, ठीक है। देखो ये पृथ्वी, ये है क्षोभ मंडल, ठीक है, 0 से 10 किलोमीटर क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या, दूसरा है समताप मंडल, ठीक है, समताप। ये कितने से कितने किलोमीटर तक है, तो वो है 10, यहां पर लिखा है, ये है 50, ठीक है, ये है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। और इसी में है ओजोन, ठीक है, ओजोन परत इसी में है, याद रखना, ठीक है, कभी कभी पूछता है। और इसी वजह से सैटेलाइट वगैरह का जो सिग्नल है वो हमारे तक पहुंचता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है मध्यमंडल, ठीक है। और मध्यमंडल कहाँ से कहाँ तक है, तो 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है, मध्यमंडल। और उसके बाद बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, ठीक है, याद रखना। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछता है। मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो पहली भारत के, अभी विधानसभा के अध्यक्ष के पूछ रहा है उत्तराखंड का, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं क्या क्या। तो पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो सरोजनी नायडू। गवर्नर की बात कर रहे हैं हम, सरोजनी, ठीक है, सरोजनी नायडू। सीएम की बात करें, पहली सीएम, अच्छा ये गवर्नर जो है वो सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और सीएम भी जो है वो सुचेता कृपलानी, वो भी कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश की ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर, पहले भारत में गवर्नर बनी महिला। और उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री, भारत की पहली मुख्यमंत्री ही किस राज्य की बनी, कौन, तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी लेकिन विधानसभा के जो अध्यक्ष बन गए, ठीक है, विधानसभा चेयरमैन कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, प्रेसिडेंट कहने से ठीक रहेगा, ठीक है। वो अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, तो वो बने पंजाब के, ठीक है, पंजाब का, याद रखना, ठीक है। और उसका नाम क्या था, तो नाम था सन्नो देवी, सन्नो, ठीक है, सन्नो, ये वाला सन्नो, सन्नो देवी, ठीक है। ये कहाँ की बनी थी, तो राज्यपाल की पहली महिला, सॉरी, राज्य विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, कहाँ की, तो पंजाब की, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और अभी इस प्रश्न में विधानसभा जो उत्तराखंड की बात चल रही है वो है रितु खंडूरी, ठीक है, रितु खंडूरी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। उत्तराखंड में अभी मुख्यमंत्री कौन, तो मुख्यमंत्री याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी, है ना, पुष्कर सिंह धामी, है ना। और गवर्नर कौन, तो गवर्नर है, जी फॉर गवर्नर, जी फॉर गुरमीत सिंह, ठीक, याद रखना, गुरमीत सिंह,
लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखो, संविधान जब मूल रूप से बना, मूल संविधान में, तो कितने थे? भाग 22, अनुच्छेद कितने? 395, है ना। और अनुसूचियां कितनी? तो 8। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में जो है वो 25 भाग, है ना। 300 नहीं, सॉरी, 300 नहीं, 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। और 12 अनुसूचियां, ठीक है। 12 से 8 से 12 होने में 9, 10, 11 और 12 जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत हुआ 1992 में। 11वां जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1991 में, ठीक है। याद रखना, ठीक है, ये सब पूछेगा। ठीक। 10वां कहें तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985, और 9वां जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। प्रथम 1951, याद रखना। ये प्रश्न पूछता है, और 9 के बारे में तो जरूर पूछेगा, क्योंकि 9 जो है बहुत चर्चे में है रिजर्वेशन को लेकर के, कि इसको कह रहे हैं इसमें 9वीं अनुसूची में डाल दो इसको, इसलिए। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद में राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों, ठीक है, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो देखो, भाग 6 जो है ना, उसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अगर पहले बात तो यही अगर करें तो वो है 152, ठीक है। 152 से 237 तक है, ठीक है। जिसमें से अध्याय 1, 2, 3 है, ठीक है। तो अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में है राज्य विधानमंडल, ठीक। अध्याय 3 में क्या है? राज्य विधानमंडल, और इसके बारे में सब जानकारी, ये शक्ति, ये सब के बारे में, ठीक है, याद रखना। तो वो अनुच्छेद कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, अगर बात करें तो वो है 168 से 212, और इसका सही जवाब यही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, याद रखना। अनुच्छेद भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, अध्याय 1, 2, 3, 6 करके है। तो अध्याय तीसरे में क्या है? तो अध्याय तीसरे में राज्य विधानमंडल से संबंधित है, और यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न, ठीक है, अध्याय 3 में, और 168 से 212, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? देखो, जब सरकार का जो मतलब अस्तित्व थोड़ा सा खतरे में आता है ना, तो विपक्ष क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, याद रखना ये बात। ये ऐसा है जैसे सरकार के पास अगर बहुमत रहेगा तो सरकार चलेगी, नहीं तो भैया त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही अवस्था हो गया था शिवसेना के विरुद्ध, जब भी कौन थे? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, है ना। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है पार्टी तोड़ दिए, ठीक। तो याद रखना ये बात। तो अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, और उद्धव ठाकरे के जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद वो इसलिए इस्तीफा दे दिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद उनके पास बहुमत खत्म हो गया था, मान के चलो, ठीक है। तो उनको पता था कि इस्तीफा देना पड़ेगा। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ठीक है, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, हाई कोर्ट के जज, ये सब चीज जो है वो करना पड़ेगा। कभी कभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। पंजाब इसका सही जवाब है। पंजाब का नाम जो है पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि 5 नदियों का मतलब यहाँ पे है, प्रवाह होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी होती है, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है, तो सही रहेगा, है ना। तो फटाफट थोड़ा सा बात कर लें, कौन कौन सी नदी है? झेलम, झेलम, ठीक है, रावी, झेलम, रावी, ठीक है, रावी नदी में नहाया हूं मैं ठीक है, रावी नदी, ठीक है। उसके बाद चिनाब, चिनाब, फिर है ब्यास, ठीक है, ब्यास, और एक और नदी है सतलज, ठीक।
याद रखना ये 5 नदियां, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। ठीक, इसके अलावा अभी भगवंत मान वहाँ के कौन है, तो मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है अगर बात करें, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। तो पंजाब में टोटल संसदीय क्षेत्र कितने हैं, 20, जिसमें से लोकसभा के लिए कितने, तो 13, और राज्यसभा के लिए कितने, तो राज्यसभा के लिए 7। ठीक है, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 117। ठीक, याद रखना 117। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कितने अनुच्छेद में होता है, तो 164 में, और राज्यपाल 153 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रुनई के बंदर सेरी बेगवान में, बंदर सेरी बेगवान जो है ना, वो ब्रुनई कहाँ गया, ब्रुनई के जो है वो राजधानी है। ठीक है, भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। ठीक है, भारतीय उच्चायोग हाई कमिश्नर, याद रखना उच्चायोग हाई कमिश्नर उसी को बोलते हैं जहां पे कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन था। ठीक है, तो ब्रिटेन का शासन था इसलिए वहां पे भारत के राजदूत नहीं बल्कि उच्चायोग होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो उसके नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, नए ऑफिस का। एक प्रश्न हो गया यहां से। ठीक, श्री मोदी ब्रुनई और सिंगापुर की अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बंदरसेरी बेगवान पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कल ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ब्रुनई के सुल्तान कौन, तो हाजी हसनल बोल्किया। ठीक है, याद रखना 2 चीज हो गया, वहाँ के सुल्तान कौन, और वहाँ पे हम क्या किए, तो एक भारतीय अपना उच्चायोग है उसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रुनई के प्रधानमंत्री मतलब पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति पहली बार गया है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री मोदी के नए चांसरी में द्वीप प्रज्वलित किया। ठीक है, कहाँ पे, तो नए चांसरी में दीप प्रज्वलित किया। पूछा जा सकता है ये प्रश्न, कैसे पूछेगा मुझे भी नहीं पता, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा नए चांसरी में दीप प्रज्वलित किए प्रधानमंत्री मोदी, और पट्टिका का अनावरण भी किया। चांसरी के परिसर भारतीयता की भावना को दर्शाता है। ठीक है, भारतीय समुदायों को ये संबोधित भी किए, और इससे रिलेटेड जो भी बात होगा वो हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, श्री मोदी ने ब्रुनई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। ठीक है, उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद वहाँ का बहुत फेमस जगह है। ठीक है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, आप जाके देख सकते हो गूगल पे जाके, मतलब ब्रुनई जाने को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका दौरा किए तो ये पूछा जा सकता है उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, ये बड़ा मतलब जैसे अपना बड़ा सुंदर दिखता है। ठीक है, बड़ा प्रचलित चीज़ है। ठीक है, घूमने जाने का सबसे बढ़िया जगह है ब्रुनई में, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है अली सैफुद्दीन मस्जिद कहाँ पे है। ठीक है, याद रखना। ब्रुनई की कैपिटल बता दिया, बंदर सेरी बेगवान। ठीक है, करेंसी क्या है, तो ब्रुनई डॉलर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया का देश है ये। ठीक है, सिंगापुर भी साउथ एशिया का ही देश है, वहां भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6%, 6.6% से बढ़ाकर के 7% कर दिया है। ठीक है, इससे पहले फिक्की भी किया था, अभी एक मतलब कुछ दिन पहले की बात है। फिक्की भी जो है वो पहले 6.8 या 6.6 था, अभी वो भी 7% कर दिया 2025-26 के लिए, सॉरी माफ करना 24-25 के लिए। ठीक है, 24-25 के लिए भी दोनों ही 7 कर दिए विश्व बैंक ने भी। ठीक है, तो विश्व बैंक से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका मुख्यालय जो कहाँ है। ठीक है, 1944 में गठित हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सम्मेलन के आधार पे। ठीक है, कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखना वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके जो प्रमुख हैं अभी वो अपने अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज अपराजिता एक कानून पास किया है, कौन सा, तो क्या है, अपराजिता महिला एवं बाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक। ठीक है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, ये क्या है, तो पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक है। ठीक है, ये पारित हो चुका है, अभी राज्यपाल का साइन होना है।
ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ना, जिनको राज्य सरकार जो है वो सम्मान दिया है किसी तरह का, तो वो वापस लौटा रहे हैं इसके विरोध में, जो आरजी का हॉस्पिटल में जो हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करके, रैप करके मार दिया गया उसके वजह से। ठीक है। भाजपा उम्मीदवार राजीव भट्टाचार्य जो हैं, आज त्रिपुरा के एकमात्र राज्यसभा सीट पर 37 वोटों से जीत दर्ज की। ठीक है। राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर एस लोग ने बताया, क्या बताया, विजयी उम्मीदवार राजीव भट्टाचार्य को 47 वोट मिले, सीपीआई एम के सुधन दास को 10 वोट मिले। ठीक है, तो 37 वोट से जीत गया। सीधी सी बात है, याद रखना। भाजपा उम्मीदवार कौन, तो राजीव भट्टाचार्य जो है वो त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद हैं, अभी जीत गए हैं ये उपचुनाव में। तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछता है, याद रखना। अगर प्रीवियस ईयर का कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। अभी हाल में 12 सदस्यों का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, चुनाव क्या निर्विरोध जीत गए थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उसका वीडियो पड़ा है, आप जरूर जाकर के देखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है वो पूछता है। ठीक है, जिसमें से 2 जो है मंत्री हैं वर्तमान में और सदस्यता अभी लिए हैं, तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बात त्रिपुरा की आई है, तो त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा है ना। मुख्यमंत्री कौन, तो मनीष साहा। वैसे अभी एक और चीज बचा है यहाँ पे, एक और डेवलपमेंट हुआ है ना। मनीष साहा और 2 जो गठबंधन है, उग्रवादी संगठन कहो या वहाँ की जो संगठन है, उसके साथ जो है वो समझौता हुआ है, तो उसके रिलेटेड भी बात करेंगे आगे हम। इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री मनीष साहा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी में स्थित, क्या स्थित, मकाला सेंट्रल जेल। ठीक है, मकाला सेंट्रल जेल में क्या हुआ है कांगो में, कि वहाँ के जो मतलब अपराधी हैं वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको धमकाने डराने के लिए 24 कैदियों को चेतावनी देते हुए मार दिए गोली। ठीक है, ऐसा देश है, समझ लो। ठीक है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, इतना बड़ा घटना हो जाता है तो। ठीक है, याद रखना। किस जेल में, तो मकाला सेंट्रल जेल में कैदियों को मार दिए गए। 24 लोगों को गोली मार दिया, और कईयों को धक्का दे करके, दम घोट करके, गला घोट करके मार दिया। ठीक है, वहाँ की प्रशासन समझो। ठीक है, गोली मारा है तो प्रशासन ही मारा होगा। ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो डेनिस सेसऊ। ठीक है, याद रखना, डेनिस सेसऊ। पेरिस ओलंपिक में, जो पैरा ओलंपिक चल रहा है, भारत ने कल, ठीक है, 5 पदक जीते, जिसमें से गोल्ड नहीं है। ठीक है, 2 रजत पदक है, और हम जीत गए अब तक 20। ठीक है, इससे पहले 2020 में जो है वो कितने जीते थे, तो 19 जीते थे। अभी अभी चल ही रहा है गेम, और भी जीतेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो कौन कौन क्या जीता। कल दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में, ठीक है, कांस्य पदक जीती। कौन, तो दीप्ति जीवन, 400 मीटर में। ठीक है, याद रखना। T20 मतलब T20 वर्ल्ड कप नहीं, T20 ये वाला, ये इनका कैटेगरी होता है। ठीक है, जो शरीर होता है, जितने सक्षम होते हैं उसके हिसाब से इनका कैटेगरी होता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता। शरद कुमार ने रजत, और मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में T63 में कांस्य पदक जीता। ठीक है, मोरियप्पन थंगले जो है वो क्या जीते हैं, तो कांस्य पदक। ठीक है, रजत पदक कौन जीता है, तो शरद कुमार जो है वो रजत पदक जीते हैं 400 मीटर में ही, याद रखना। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं, माफ करना, दीप्ति जीवन जो है 400 मीटर में T20 श्रेणी में वो क्या जीती हैं, तो कांस्य पदक। शरद कुमार और मरियप्पन दोनों जीते हैं क्या, ऊंची कूद में, पुरुषों की ऊंची कूद में T60 श्रेणी में कांस्य पदक जीते हैं। कौन, मरियप्पन, और शरद कुमार जीते हैं रजत, सिल्वर। ठीक है, और पुरुषों की भाला फेंक में F46 कैटेगरी में क्या जीता है भारत ने, अजीत सिंह जो है वो रजत पदक जीते हैं, और उसी में सुंदर गुज्जर जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कितने से कितने अनुच्छेद में होता है, तो 148 से, ठीक है, 148 से 151 तक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा ये परीक्षक, ये कितने अनुच्छेद से है, तो 148 से 151। 148 के बार बार पूछता है, ये हमेशा याद रखना। ये इनके साथ कोई समझौता हुआ है, किनके साथ, तो यूएई के साथ। ठीक है, प्राधिकरण, यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान
यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, हस्ताक्षर समारोह के दौरान अपने जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ही साथ रहते हैं, समझो ऐसा। ठीक है, तो सीएजी जो है कौन, 148 अनुच्छेद। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि यह समझौता हमारे ज्ञापन संस्थानों के साझा मूल्यों और लक्ष्यों का प्रमाण है। सीधी बात है, पूछेगा ऐसे ही। ठीक है, ये किस किस के साथ समझौता हुआ है, सीएजी और किस देश के साथ, तो यूएई के साथ। कौन से, तो यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के साथ। ठीक है, याद रखना क्यों हुआ है, तो उससे रिलेटेड नीचे है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, तो दो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना है, जो ज्ञान के आदान प्रदान, क्षमता निर्माण दोनों देश में, सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा, ठीक है, अकाउंट में सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विशेषज्ञता और अनुभव का साझा करके दोनों देश अपनी अपनी लेखा परीक्षा पद्धतियों को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, याद रखना यूएई जवाबदेही प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बाहरी लेखा परीक्षा प्रथाओं को बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के समझौते ज्ञापनों पर के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, याद रखना। अभी यूएई के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, सलमान बिन अल जायद है। ठीक है, पूरा नाम एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन सलमान अल नाहयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, ठीक है, पिछले साल शुरू की गई पहल लैब मित्र को कल मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहली चीज तो ये कि राष्ट्रीय 2024 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। 2023 में इंदौर में हुआ था, है ना, एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, इंदौर में हुआ था, ये प्रश्न जीडी में पूछा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये खुद से पूछा जा सकता है। अभी जो है राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो मुंबई में, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है लैब मित्र को। ठीक है, ये पहल प्रधानमंत्री मोदी संसदीय क्षेत्र में जरूर शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं किया गया या भारत सरकार के द्वारा नहीं, ये एक कोई बैंक है, निजी बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट संस्था है, और इसके साथ मिलकर के प्राइवेट बैंक और इसके साथ मिलकर के एक एनजीओ है, इन्होंने चलाया है। ठीक है, याद रखना। ठीक, अभी संसदीय क्षेत्र वाराणसी इसलिए भी चर्चे में था क्योंकि वहां पे एक जो है वो संग्रहालय बन रहा है, 3D वैदिक संग्रहालय। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। कहां पे, तो लातूर में। ठीक है, उदगीर में। ठीक है, याद रखना, उदगीर में। कहां पे, उदगीर में, महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, ठीक है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब वहां पे शामिल रहेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अभी विधान परिषद का 100वां वर्ष मना रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस सम्मेलन को भी मतलब भाग ली थी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, विभिन्न कार्यक्रम हुए थे, इसके बारे में वीडियो बना है। ठीक है, बता चुका हूं। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज के मैदान में, ठीक है, राष्ट्रपति उदयगिरी जो है कॉलेज के मैदान में शासन अपल्यादारी, ठीक है, अपल्यादारी एक योजना है, शासन अपल्यादारी, और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये क्या है, योजना है। ठीक है, दोनों इसके लाभार्थियों से मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य द्वारा संचालित है, महाराष्ट्र। शासन अपल्यादारी योजना जो है किसके द्वारा संचालित है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, एक और चीज क्या, तो महाराष्ट्र में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना, श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे है, तो वो नांदेड़ में है। ठीक है, याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, अभी मैंने कहा था ना त्रिपुरा से एक रिलेटेड और चीज है, तो अमित शाह जो है वो उनकी मौजूदगी में क्या, नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, कौन सी,
NLFT, ठीक है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF, ठीक है, NLFT और ATTF, ये संस्थाओं का नाम याद रखना। इनके साथ समझौता हो रहा है त्रिपुरा सरकार का कि भैया अब कोई उग्रवादी काम नहीं करोगे, ठीक है। प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे आज। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए त्रिपुरा के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह, गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। मनिक शाह मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल के बारे में हम पहले बात किए थे, एन इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है, एन इंद्रसेन। अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो, बना रहे हो तो ठीक है, नहीं देख रहे हो तो देखो और बनाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है आजकल, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एन इंद्रसेन रेड्डी। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद।